बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी की शिद्दत को कम करने वाले मशरूब। चूँकि गर्मी का मौसम आ गया है, इसीलिए हमने कहा हम आपकी रहनुमाई करें। गर्मी आते ही मशरूबात और पानी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जबकि गर्मी, लू, तपते सूरज से बचाव के लिए घर में बासानी खुश ज़ायका मीठे ठंडे लजीज मशरूब तैयार हो सकते हैं। गर्मी की शिद्दत के सबब पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे जिस्म के नमकियात खारिज हो जाते हैं। नमकियात की कमी और गर्मी से चिड़चिड़ापन, थकावट, घबराहट, कमज़ोरी, चक्कर आना, बदहजमी, ये आम सी बीमारियाँ हैं। इस तरह पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इन हालात में जब पानी की कमी हो जाए तो इन मशरूबात को इस्तेमाल करना चाहिए। यह मशरूबात फलों से भी आप बना सकते हैं, सब्जियों से भी बना सकते हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाव के लिए ये आप घर में तैयार करें। सबसे पहले तो सत्तू का शरबत है। आप सत्तू सुबह निहार मुँह पिएं, आपका नाश्ता भी हो गया, आप गर्मी से भी महफूज हो गए। इस तरह दिन की गर्मी से महफूज रहने के लिए आपको लंच का लंच हो जाएगा और दिन का ऐसे समझो खाना भी हो जाएगा। दिन को भी आप सत्तू लें। एक तो पानी की कमी पूरी होगी, दूसरा गर्मी दूर होगी, तीसरा इससे ग़िज़ाई ज़रूरत भी पूरी होगी, तबीयत में भी ताजगी आएगी। इसी तरह मेरे भाई कच्ची लस्सी बनती है दूध से। दूध को गर्म करने के बाद ठंडा करें, फिर उसको आप पिएं। उसके अंदर नमक डालकर आप बेशक नमकीन लस्सी बनाएं या मीठी बनाएं। यह भी कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया है। इसको कच्ची लस्सी कहते हैं। इससे जिस्म में दर्द हो, सर में दर्द हो, जिस्मानी दर्द हो, यह ज़बरदस्त चीज़ है। इससे भूख भी लगती है। कच्ची लस्सी दूध की आप गर्मी के अंदर जिस टाइम पिए, निहार मुँह पिए, दिन को पिए, रात को पिए। इसी तरह मेरे भाई चाटी की लस्सी है, जिसको अंग्रेजी में बटर मिल्क कहते हैं, सराइकी में इसे छा कहते हैं। वह छा आने बहुत चंगी शाह है, बिल्कुल छा गर्मी वास्ते बेहतरीन शाह है। मैदा और जिगर की गर्मी को छा खत्म करें दिए। मेरे भाई आप समझे, मैदा और जिगर की हीट को ये चाटी की लस्सी खत्म करती है। हाथ पाँव की जलन, जरकान और फैटी लेवर के लिए तो ये ज़बरदस्त चीज़ है चाटी की लस्सी, क्योंकि इसके अंदर से फैट मक्खन निकाल लिया जाता है। इसीलिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अनार का जूस, ये तो होमोग्लोबिन का ख़जाना है। जिसको होमोग्लोबिन की कमी हो वो अनार का जूस पिए, अनार का शरबत पिए, फिर वो चेक करे, उसे पता चलेगा। ये मुफर्रे भी है, मुकव्वी भी है, दाफ़े सफरा भी है। इस तरह मेरे भाई नारियल का पानी, आप नारियल का फल लें, उसके अंदर जो पानी है उसको पिए। ये कुदरती ताकत के लिए ज़बरदस्त चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है, इससे आपकी प्यास बुझेगी। इसी तरह मेरे भाई हरा पुदीना, हरा धनिया और पालक, आप 20 पत्ते ले लें हरे धनिए के, 20 पत्ते ले लें आप हरे पुदीने के, 2 पत्ते पालक के। इसको आप ग्राइंड कर लें, थोड़ा 1-2 चमचा पानी का डालकर। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है बिजली वाला या शेकर, तो आप इसको दौरी डंडा के अंदर भी कर सकते हैं। इसको पीसने के बाद ये 1 चमचे के करीब बन जाएगा। इसको 2 गिलास पानी के अंदर डालकर थोड़ा इसके अंदर नमक, स्याह या सफ़ेद डालकर इसको आप पी लें। ऊपर आप नींबू निचोड़ लें। यह ज़बरदस्त चीज़ है। हाँ, अगर शुगर नहीं है, मीठा करना चाहते हैं, तो बेशक इसके अंदर चीनी का 1 चमचा या गुड़ मिला लें। इसी तरह नींबू की शिकंजी मेरे भाई इस मौसम के लिए तो तोहफा है। आप शुगर वाले इसको नींबू को सादा पानी के अंदर निचोड़ कर लें। बाकी जो है ना, इसके अंदर चीनी भी मिला सकते हैं, गुड़ भी मिला सकते हैं, शक्कर भी मिला सकते हैं। ये मुफर्रे भी है, ये हाजिम भी है। इस तरह गर्मियों के अंदर जिन औरतों के पेट में बच्चे होते हैं, हमला होती है, उनको काय बहुत आती है, उनको जो है ना नींबू की शिकंजी लाजमी पीनी चाहिए। और उनको नींबू निचोड़ना, नींबू को जो है ना काट कर चूसना भी चाहिए। उनके लिए ये बेहतरीन तोहफा है। इस तरह गुड़ और शक्कर का शरबत आप बनाएं। गुड़ का मैं आपको बेहतरीन बताता हूँ नुस्खा। 1 किलो गुड़ हो, आधा किलो पानी हो, उसको जो है ना आप पकाएं। जब ऊपर मैल है, उस सारे मैल को आप काट लें। फिर आधा घंटा 35 मिनट तक वो आग पर चढ़ा रहे। आग जो है ना वो हल्की हो
उसके बाद जो है ना जो मैल है पहली दफ़ा वो उसको उतार लें, दूसरी मैल को नहीं उतारना। फिर ठंडा होने पर उस गुड़ को जो है ना आप किसी शीशी या बर्तन के अंदर रख लें। रोज़ाना उससे जो है ना 2 से 3 चमचे एक गिलास में डालकर उस गुड़ को पिए। इसका जायका भी बेहतरीन होता है और ये हाजिम भी है और मुकवी भी है। वैसे गुड़ का शरबत जो है ना उसमें थोड़ी मिट्टी आ जाती है या कंकर, या उससे फिर दिल नहीं करता है। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे इसकी जो मैल ऊपर आएगी उसको काट लेना, उसके बाद ये बेहतरीन है। इसी तरह मेरे भाई बादाम की सरदाई, घोटा जिसको कहते हैं थादल, ये तो गर्मियों का बेहतरीन तोहफा है। जिसमें दर्द हो, सुस्ती हो, जिनका होंठ खुश्क हो जाते हो, जबान खुश्क हो जाती हो, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। सुबह शाम जिस टाइम आपकी मर्जी चाहे आप पिए। इसके अलावा अगर आप पूरा घोटा नहीं बना सकते तो एक आदमी के लिए 10 टिक्कियाँ बादाम की, मगज की और 2 छोटी इलायची, इसको ग्राइंडर के अंदर या मिल्क शेक के अंदर आप डाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे इसको रगड़कर 1-2 गिलास दूध के अंदर मिलाकर आप पी लें। यह गर्मी के लिए भी अक्सीर है, मुकवी भी है और ताकत के लिए भी ज़बरदस्त है। इसीलिए आलू बुखारा और आलू अम्बली का शरबत भी आप बना सकते हैं। आप अकेले आलू बुखारे के 6 दाने धोकर 1.5 गिलास पानी के अंदर आप भगो दें। ये हकीम सईद साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह हमदर्द वालों का नुस्खा है। ये ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, तेजाबियत को भी और गर्मी को भी। 6 दाने धोकर 1.5 गिलास पानी के अंदर रात को भगो दें, सुबह मल छान कर यही पानी पी लें। अगर इसको आप आलू अम्बली के साथ पीना चाहते हैं तो ये अलहदा नुस्खा है। फिर 3 दाने आलू बुखारा के उतरे 3 दाने के बराबर आलू अम्बली 1.5 गिलास पानी के अंदर भगो दें, सुबह छान कर पिए। अगर आप अकेली आलू अम्बली पीना चाहते हैं तो अकेली आलू अम्बली जो है ना वो 25 ग्राम जितनी रात को 1.5 गिलास पानी के अंदर भगो दें, सुबह पिए। ये आलू अम्बली भी तेजाबियत के लिए, गर्मी की काय उबकाई उसके लिए ज़बरदस्त है। दिन को जिस टाइम आपकी मर्जी चाहे आप पी लें, ये तो घर में बनाने वाली चीज़ है। इसी तरह मेरे भाई आप तरबूज का शरबत भी बना सकते हैं। तरबूज लें, उसको दबाएं, उसका पानी निकलेगा, उसका पानी पिए, ठीक है। नहीं तो चीनी और गुड़ का शरबत मिलाकर तरबूज का शरबत भी आप ले सकते हैं। तरबूज के शरबत के अंदर आप जो है ना नींबू निचोड़ कर भी ले सकते हैं, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी तरह मेरे भाई तुखम बिलंगा और इसबगोल का छिलका वो भी आप ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? 1 चमचा इसबगोल का छिलका, आधा चमचा जो है ना वो 1 चमचा इसबगोल का छिलका, आधा चमचा तुखम बिलंगू, ये जो है ना 1.5 चमचा हो जाएगा। इसको 1 घंटे के लिए आप 1 प्याले पानी के अंदर भगो दें। घंटे के बाद इसको आप 1.5 गिलास पानी के अंदर डालकर पिए। अगर मीठा करना हो तो चीनी गुड़ का शरबत मिला लें, नहीं तो आप इसको वैसे पिए। ये गर्मी के लिए भी बेहतरीन है, ये मैदे के अल्सर और तेजाबियत के लिए भी बेहतरीन है, कब्ज के लिए भी बेहतरीन है। क्योंकि तुखम बिलंगू मुकवी एक कल्ब है, ये दिल को ताकत देते हैं। गर्मी की वजह से जो दिल पर गर्मी के असरात होते हैं जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इसीलिए जब आप ये तुखम बिलंगू और इसबगोल के छिलके वाला शरबत पिएंगे इंशाअल्लाह ताला ये सारी कैफियत दूर हो जाएगी।